हेलो स्टूडेंट्स, बीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पर इंडेक्स नंबर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इंडेक्स नंबर हिंदी में इसे कहते हैं सूचकांक या इसी को निर्देशांक भी कहते हैं। सूचकांक या निर्देशांक। आप जानते हैं हमारी डेली लाइफ में ढेर सारे चेंजेस आते हैं। इसी प्रकार हमारी इकोनॉमिक लाइफ में एक देश के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस चेंजेस होते हैं उनको मेजर करने का ये टूल्स होता है इंडेक्स नंबर। प्राइस चेंजेस, कीमत में परिवर्तन का किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समाज के, किसी भी अर्थव्यवस्था के कार्यविधियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस चेंजेस हैं उनको मेजर करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कीमत परिवर्तन किस तरीके से हो रहे हैं। लोगों का जीवन निर्वाह भी उसी पे डिपेंड करता है। अगर महंगाई बढ़ती जा रही है, कीमतें भागती जा रही हैं, तो लोगों को अपने जीवन के खर्चे भी चलाने के लिए पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए उनको और अधिक इनकम जनरेट करनी पड़ेगी और अधिक इनकम कमानी पड़ेगी। तो यहां पर इंडेक्स नंबर के माध्यम से हम ये नापते हैं कि प्राइस चेंजेस कैसे हो रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है, प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको यह तय करना पड़ता है कि आज का हम इंडेक्स नंबर निकालने जा रहे हैं तो ये कंपैरेटिव वर्ड होता है, तुलनात्मक स्टडी होती है। आज का इंडेक्स नंबर निकालने जा रहे हैं तो आप कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई कम हो गई। तो जैसे हमारे मुंह से ये बात चर्चा आती है महंगाई बढ़ गई मीन्स ये किसी और ईयर से आप तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। आज पेट्रोल अगर 100 रुपए लीटर मिल रहा है, आप कहते हैं महंगा हो गया, तो इसका मतलब आपको पहले का सिनारियो आपके मन में है। कभी वो 60 रुपए मिलता था, कभी 70 रुपए मिलता था, कभी 80 रुपए मिलता था, आज 100 रुपए का हो गया, तब आप कहते हैं महंगा हो गया। ऐसा व्यक्ति जिसको पहले का कोई जानकारी ना हो, बस केवल आज खड़ा कर दिया जाए, आज उससे कहा जाए कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है, तब वो क्या बताएगा, महंगा हो गया कि सस्ता? वो नहीं बता पाएगा। उसको तो 100 रुपए ही सही लगेगा क्योंकि वो पहले का डिटेल उसको नहीं पता है। इसका मतलब हुआ महंगाई, ये इंडेक्स नंबर एक तुलनात्मक शब्द है। इसमें 2 ईयर के प्राइस का कंपैरिजन किया जाता है। अब प्रश्न है, ये 2 ईयर के जो प्राइस होते हैं, जिस ईयर का इंडेक्स नंबर निकालने जाते हैं उसे कहा जाता है करंट ईयर, और जिस ईयर के कंपैरिजन में इंडेक्स नंबर निकालते हैं, महंगाई निकालते हैं, उसको कहा जाता है बेस ईयर। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि बेस ईयर में कितनी प्राइस थी, करेंट ईयर में कितनी प्राइस है। इसको जब तक आपके सामने ये डेटा नहीं होगा तब तक आप इंडेक्स नंबर नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब हुआ इंडेक्स नंबर निकालने के लिए आपको 2 ईयर का प्राइस होना जरूरी है। जब आपको इंडेक्स नंबर निकालना होगा तो सर्वे करके करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर आप इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है, तो पहले तो उसका एक फार्मूला देखें, तो फिर हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू होता है करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। अब ये थोड़ा सा आपका इंडेक्स नंबर का मीनिंग और क्लियर करेगा। अब यहां देखिएगा, ये कंपैरेटिव वर्ड हमने कहा,
करंट ईयर प्राइस बेस ईयर प्राइस इंटू 100। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए आज 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, इसमें किसी चीज की प्राइस मान लीजिए 60 है, किसी भी आर्टिकल कमोडिटी की बात कर रहे हैं, और हमने कहा इंडेक्स नंबर निकालना होगा तो 2 साल का डेटा चाहिए। ये करंट ईयर हो गया, आज 2023 का इंडेक्स नंबर निकालने जा रहे हैं। कंपैरिजन किससे आप कर रहे हैं, मान लीजिए 2015 2010 किसी से भी कर रहे हो, मान लीजिए वही चीज 2015 में मिलती थी 25 रुपए में या 30 रुपए में। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर होगा 200। कैसे, ये फार्मूला पहले देखें। करंट ईयर प्राइस जिस ईयर का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं 60 अपॉन बेस ईयर प्राइस 30, 60 अपॉन 30 इंटू 100 करेंगे 200 आएगा। तो अगर कहा जाए कि 2023 का इंडेक्स नंबर बताइए तो आप कहेंगे 200 रुपए। ये कैसे, इसका मतलब क्या निकालेंगे? अभी तो आपको ये प्राइस 30 और 60 बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन जब इंडेक्स नंबर आप जान जाएंगे तो प्राइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई कहा जाए 2015 की तुलना में 2023 का इंडेक्स नंबर 200 है, इसका अर्थ आपके मन में क्या निकलेगा? तो परसेंटेज होता है ये, परसेंटेज कितना इंप्रूव हुआ। इसका मतलब हुआ 2015 में जो चीज 100 रुपए की मिलती, यहां देखिए फार्मूले में इंटू 100 कराया गया है, यहां 2015 में जो चीज 100 रुपए की मिलती थी वो आज कितने रुपए की मिलेगी? 200 की मिलेगी। कैसे कर रहे हैं आप? अब आप इस प्राइस की बात करें, 30 इंटू 2 60 हो गया, डबल हो गया। जो चीज 30 रुपए की मिलती थी वो कितने की हो गई? 60 की 2 गुना। तो अब आप सोचिए, अगर ये 100 रुपए की कोई चीज होती तो इसी का डबल कितने का मिलता? 200। तो हम यही कह रहे हैं 2023 का इंडेक्स नंबर 200। करंट ईयर प्राइस 60 अपॉन बेस ईयर प्राइस 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। 2023 का इंडेक्स नंबर 200। तो फिर से अब इंडेक्स नंबर को आप डिफाइन करेंगे। इंडेक्स नंबर मीन्स हुआ बेस ईयर में जो चीज 100 रुपए की मिलती थी, एवरेज रूप से करंट ईयर में कितने में मिलेगी। हम एवरेज रूप से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब आपको और डीप में चलना है। ये 30 रुपए और 60 रुपए किस चीज की प्राइस है? किसी भी चीज की प्राइस मान लीजिए चावल की प्राइस है, तो क्या ये डबल चावल के प्राइस में हुआ? क्या दुनिया में जितनी चीजें आपको मिल रही हैं वो सब डबल ही हुई हैं? कोई जरूरी नहीं है सारी चीजों के रेट डबल ही हुए हैं। ये तो अभी हम आगे चल के बताएंगे आपको इंडेक्स नंबर कितने प्रकार का होता है। फिलहाल इंडेक्स नंबर की मीनिंग, बेस ईयर में जो चीज 100 रुपए की मिलती थी, करंट ईयर में कितने की मिलेगी, यही इंडेक्स नंबर होता है। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? बेस ईयर का प्राइस आपके सामने होना चाहिए, करंट ईयर का प्राइस होना चाहिए, तो फार्मूला आएंगे पर करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। अगर यही कोई चीज 30 रुपए की थी और यहां 45 की हो जाए, तो अब आप देखेंगे इंडेक्स नंबर 2023 के लिए होगा 150। क्यों? ये 30 45 1.5 गुना बढ़ गया, 1.5 टाइम। अगर 1.5 टाइम बढ़ा तो जो चीज 100 रुपए की होगी वो 1.5 गुना बढ़ के 150 हो जाएगी। फार्मूला लगाएंगे 45 अपॉन 30, मतलब ये करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इसलिए करते ही हैं कि देखिए प्राइस कितना गुना बढ़ा है। तो जब यहां 60 अपॉन 30 किए थे 2 आ गया था, 2 गुना। अब यहां 45 अपॉन 30 कर रहे हैं तो 1.5 आ रहा है, 1.5 गुना। तो ये इसका मतलब कितना गुना प्राइस बढ़ा ये आपको आता है इन दोनों को डिवाइड करने से। और इंटू 100 क्यों कराते हैं? 100 इसलिए कि बेस ईयर में यही चीज 100 की होती तो कितने की मिलती? इंटू 100, 1.5 गुना, 100 का 1.5 गुना कर देंगे 150। तो अगर 2023 का इंडेक्स नंबर कोई पूछे तो आप बताएंगे 150। तो स्टूडेंट्स आपको इंडेक्स नंबर की मीनिंग समझ में आ गई होगी। इंडेक्स नंबर मीन्स क्या होता है। अब आपको इंडेक्स नंबर जितना आसान आपको दिख रहा है इतना आसान है। इंडेक्स नंबर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ढेर सारी समस्याएं आती हैं। तो आज हम आपको बताते हैं पहले
अभी कुछ थ्योरी और भी बाकी है पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बताते हैं पहले कि इंडेक्स नंबर निकालते समय कौन कौन से मेथड से आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप, और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर निकालने के लिए मेथड्स कौन से हैं। तो आप देखिए, इंडेक्स नंबर पहली बात तो दो प्रकार के होते हैं। इंडेक्स नंबर दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल जो ले रहे हैं, इसी में हम आपको हिंट किए थे कि किसी चीज की प्राइस 30 थी, बढ़ करके 60 हो गया, तो आपने बता दिया इंडेक्स नंबर 200। ये किसी चीज की प्राइस, किसकी चीज की प्राइस है? चावल का। तो क्या हमारे देश में जितनी चीजें मिल रही हैं सबके प्राइस डबल ही हुए होंगे? नहीं, किसी का प्राइस हो सकता है घट भी गया हो, किसी का प्राइस अनचेंज हो, या किसी का प्राइस 3 गुना हो गया हो, या किसी का प्राइस 1.5 गुना हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब जितने कमोडिटी होंगे उतने इंडेक्स नंबर आएंगे। किसी भी ईयर के कई इंडेक्स नंबर होते हैं? नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब आप देखते हैं ये इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो इंडेक्स नंबर होता है इंडेक्स नंबर फॉर सिंगल कमोडिटी। इंडेक्स नंबर फॉर सिंगल कमोडिटी। ऐसा इंडेक्स नंबर जब किसी एक वस्तु की कीमत के आधार पर कैलकुलेट किए हों। जैसे अभी हमने निकाला था 200, यह सिर्फ चावल की प्राइस के आधार पर हमने इंडेक्स नंबर बता दिया था। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन को केवल एक ही कमोडिटी इफेक्ट करे, खर्चे को केवल एक ही कमोडिटी इफेक्ट करे। हमारी पूरी लाइफ में केवल चावल ही एक खर्चे का आइटम नहीं है। दाल चावल खाने पीने का आइटम तो जाएगा ही, कपड़ा भी आएगा, स्कूल की भी खर्चे आएंगे, हेल्थ एजुकेशन के, हेल्थ के खर्चे आएंगे, ढेर सारे खर्चे होते हैं। इसलिए एक इंडेक्स नंबर दूसरा होता है इंडेक्स नंबर फॉर ग्रुप ऑफ कमोडिटी। ग्रुप ऑफ कमोडिटी, इसमें एक वस्तु के प्राइस नहीं, कई वस्तुओं के प्राइस होते हैं। अब आप ये जो सिंगल कमोडिटी का इंडेक्स नंबर है उसको भी दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है फिक्स्ड बेस इंडेक्स, फिक्स्ड बेस इंडेक्स। एक होता है चेन बेस इंडेक्स, चेन बेस इंडेक्स। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड बेस इंडेक्स का मतलब यहां ध्यान दीजिए। अभी आपने देखा कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए 2 ईयर के डेटा होने चाहिए, करंट ईयर और बेस ईयर। मान ले हमारे पास जो प्राइस है 2010 से लेके 2020 तक, 2010 से 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 तक के पूरे प्राइस हैं, हर ईयर के प्राइस दिए गए हैं। अब आप देखेंगे कि आप 2023 का इंडेक्स नंबर निकालना है, तो आप एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए 2015 से ही ले लें, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मान लीजिए हैं, और प्राइस दिया है यहाँ 30, यहाँ 40, 45, 60, 75 और 120 प्राइस ऐसे हुए हैं। अब आप देखेंगे कि जब आप, और सारे ईयर का इंडेक्स नंबर आपको निकालना है। क्वेश्चन में कह दिया आप केवल एक साल का, क्या सब ईयर का इंडेक्स नंबर निकाल देंगे। 20 का भी इंडेक्स नंबर, तो जब 20 का इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो करंट ईयर 20 बनेगा। जब 19 का इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो करंट ईयर 19 बनेगा। तो जिस ईयर का इंडेक्स नंबर निकालने चलेंगे वही करंट ईयर होगा।
अब प्रश्न आता है बेस ईयर क्या होगा। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन में कहा जाता है ये सारा इंडेक्स नंबर निकालिए, किसी एक ईयर को फिक्स कर दीजिए, किसी भी ईयर को कह दे 2015 को फिक्स कर लीजिए, वही बेस ईयर रहेगा और सबका इंडेक्स नंबर बताइए। तो यहां देखिए जब आप 20 का इंडेक्स नंबर निकालेंगे तब भी बेस ईयर यही रहेगा, जब 19 का निकालेंगे तब भी बेस रहेगा, 18 का निकालेंगे तो भी बेस यही रहेगा। मतलब जैसे जब 20 का निकालेंगे तो करंट ईयर प्राइस 120 अपॉन बेस ईयर प्राइस 30, क्योंकि बेस ईयर यही फिक्स कर दिया, 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। जब आप 19 का निकालेंगे तो भी बेस ईयर प्राइस यही रहेगा, 75 अपॉन 30 इंटू 100 आ जाएगा 250। किसी भी ईयर का निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 30 करेंगे। यहां तक कि जब 15 का भी निकालेंगे तो यही करेंगे, 30 करंट, यही करंट ईयर भी है, यही बेस ईयर भी है, तो करंट ईयर भी प्राइस यही है, बेस ईयर भी प्राइस यही है, इंटू 100 इज इक्वल टू 100। तो 2015 का इंडेक्स नंबर, तो आप यहां देख रहे हैं बेस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। चाहे जिस ईयर का इंडेक्स नंबर निकालना हो बेस ईयर फिक्स है, इसको कहते हैं फिक्स बेस इंडेक्स। अब बात आती है चेन बेस इंडेक्स क्या होता है। तो अगर चेन बेस इंडेक्स जानना हो तो आप ऐसे समझें, मान लीजिए अभी तो हम कह रहे हैं जिस ईयर का भी इंडेक्स नंबर निकालना हो, बेस किसको मान लिए थे, 15 को फिक्स कर दिया गया था, किसी भी को 16 को 17 को किसी को कह दें, हर साल के लिए बेस ईयर फिक्स। चेन क्या होता है, चेन आप जानते हैं कुछ इस तरह का होता है, मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके पीछे पीछे बेस ईयर भी बढ़ता जाएगा। जैसे 20 के लिए करंट ईयर 20 होगा तो बेस ईयर 19 होगा, 19 के लिए बेस ईयर क्या रहेगा, तो जैसे जैसे 15 के लिए बेस ईयर 14 होगा, 16 के लिए बेस ईयर 15 होगा, 17 के लिए 16 होगा। जैसे आप चलिए 20 का निकाल रहे हैं तो करंट ईयर प्राइस 120 अपॉन बेस ईयर प्राइस इसके पहले वाला रहेगा 75 इंटू 100। जब 19 का निकालेंगे तो 75 डिवाइडेड बाई इसके लिए बेस ईयर 18 रहेगा 60 इंटू 100। ऐसे ही जब 18 का निकालेंगे तो 60 अपॉन 45 इंटू 100, 45 अपॉन 40 इंटू 100, 40 अपॉन 30 इंटू 100। ऐसे तो इस तरीके से जो इंडेक्स नंबर निकालते हैं वो चेन बेस इंडेक्स होता है। क्यों कि जिस ईयर का इंडेक्स नंबर निकालते हैं उसके पहले वाला वर्ष उसके लिए बेस ईयर होता है। तो जैसे जैसे आपका ये करंट ईयर आगे बढ़ेगा उसी के साथ बेस ईयर भी आगे बढ़ता जाएगा, इसी कहते हैं चेन बेस इंडेक्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फिक्स बेस इंडेक्स क्या हो गया और चेन बेस इंडेक्स क्या हो गया। अब आप इस इंडेक्स नंबर को ही निकालने में जो फिक्स बेस इंडेक्स है इसको और डीप में समझते हैं। फिक्स बेस इंडेक्स भी दो प्रकार का होता है। फिक्स बेस ईयर, वन ईयरली फिक्स बेस, वन ईयरली फिक्स्ड बेस, और एक होता है एवरेज प्राइस ऑफ वेरियस ईयर बेस, वेरियस ईयर बेस। ये क्या है, यहां पे आप देखिए उसी एग्जांपल को के थ्रू अब इसको समझाते हैं। जैसे 2015, 16, 17, 18, 19 और 20 दिया हुआ है। प्राइस है 30 है, 40 है, 45, 60, 75 और मान लेते हैं 120। अभी हम जो आपको बता रहे थे फिक्स बेस इंडेक्स, किसको बेस माना गया था, 15 को फिक्स कर दिया गया था। चाहे आप इसका इंडेक्स नंबर निकालें, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे जिसका, करंट ईयर प्राइस तो ये होगा लेकिन बेस ईयर प्राइस 30 फिक्स है। इसको कहते हैं वन ईयरली फिक्स बेस। एक ईयर के प्राइस को वन ईयर उसी को फिक्स कर दिया गया।
दूसरा एवरेज प्राइस ऑफ वेरियस ईयर बेस। इसमें क्या होता है ना, ये नहीं कहता है कि 2015 को बेस मानिए या 16 को मानिए या 17, किसी ईयर को बेस नहीं बताता उसको आप बेस मानिए, बल्कि कहता है कि कुछ ईयर कर देगा, उसका एवरेज प्राइस निकाल लीजिए और उसको फिक्स मानिए। जैसे कह दिया 2015 से 20 के बीच के जितने भी प्राइस हैं सबका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज आज जानते हैं, सबको टोटल करेंगे और जितने नंबर होते हैं 6 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसी को हम बेस मान लेंगे, बेस ईयर प्राइस। जब भी जैसे मान लीजिए अगर कह दिया ये, और ये भी नहीं कर सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने ईयर क्वेश्चन में दिए गए हैं सबका एवरेज ही निकालने के लिए गए। कभी कभी ये कर सकता है 15 से लेकर 18 का जो प्राइस है उसका एवरेज मानिए, कर सकता है 15 से 17 का बीच जो प्राइस है उसका एवरेज मानिए, जो भी कहे। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। मान लेते हैं कह रहा है क्वेश्चन में 2015 से लेकर 2018 का जो प्राइस है उसका एवरेज निकालिए, फिर उसी को बेस मानिए। तो 15 से लेकर 18 मीन्स ये, इसका प्राइस 30 से लेकर 60 तक है, तो उसका एवरेज कैसे, पहले एवरेज निकालेंगे 30, 40, 45, 60, सबको जोड़ के जितने नंबर है 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आए देखिए 70, 130, 175 आ गया, तो आएगा 43.75। अब आपको बेस ईयर प्राइस किसी को नहीं मानना है, इनमें से इसको मानना है। चाहे जिस ईयर का इंडेक्स नंबर आपको निकालना हो, आपको इसी को बेस मानना है। जब आप 15 का निकालेंगे तो भी आप करेंगे 30/43.75 इंटू 100। जब इसका निकालेंगे तो 40/43.75 इंटू 100, सब कैसे, यहां इसका भी निकालेंगे 75/43.75 इंटू 100, 120 डिवाइड बाय 43.75 इंटू 100। किसी का भी निकालना हो तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये फिक्स बेस इंडेक्स भी दो प्रकार का होता है, एक 1 ईयरली फिक्स बेस, एक होता है एवरेज प्राइस ऑफ वेरियस ईयर बेस। तो इस तरीके से आपने देखा फिक्स बेस इंडेक्स इतने प्रकार का। अब आप ध्यान देंगे, अब आता है इंडेक्स नंबर फॉर ग्रुप ऑफ आइटम्स, ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, दूसरा वाला। लेकिन आज का वीडियो उसको भी बताएंगे, लेंदी होगा, तो उसको हम दूसरे पार्ट में, दूसरे वीडियो में हम डालेंगे, इंडेक्स नंबर फॉर ग्रुप ऑफ इंडेक्स नंबर, ग्रुप ऑफ आइटम्स। तो आज आपने ये देखा सिंगल कमोडिटी, एक आइटम के आधार पर अगर इंडेक्स नंबर निकालना हो तो कितने तरीके आ सकते हैं आपके सामने। तो आज इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का आपने मेथड समझा, और कल ग्रुप ऑफ आइटम का एक वीडियो बनाएंगे, उसको पोस्ट करेंगे, और फिर कंपाउंड रूप से, कंबाइंड रूप से इसका क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।